Good morning students. Today I will teach you remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक तरीका तो हमारे पास रिमाइंडर निकालने का ये होता है कि हम एक पॉलिनोमियल का डिवाइड दूसरे पॉलिनोमियल से दें और जो कुछ स्टेप करने के बाद जो यहाँ पे निकलेगा वो हमारा रिमाइंडर होता है। दूसरा मेथड हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है जो कि मैं इसका प्रूफ आपको ही बताऊंगा। जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं इसको भी मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो। आप अगर मेरा देखेंगे तो उसमें आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल में किस तरह डिवाइड करते हैं वो बताया गया है। अब हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम सेज Px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let be any real number if Px is divided by the linear polynomial x minus a then the remainder is Pa। इसमें कहा गया है कोई पॉलिनोमियल है जस्ट लाइक दिस Px, उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है Pa, यानी आती है क्या आता है Pa आता है। उसका रिमाइंडर क्या आता है Pa। आपको मालूम होना चाहिए जो यहां लिखा जाता है वो ये डिवीजर होता है, ये डिविडेंड होता है, कोशेंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो यानी कि हमने यहां देख रहे हैं जो Px की है क्या है Pa, यानी x की है क्या वैल्यू आ रही है A आ रही है। अब ये A वैल्यू आएगी कैसे ये हम देखते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम तभी लगती है जब जो उसका डिवीजर होता है जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं वो इट शुड बी लीनियर पॉलिनोमियल वो होना चाहिए, तब हम रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे यहां दिया हुआ है x माइनस ए, क्या दिया हुआ है x माइनस ए। अगर मैं इसको इस जीरो के बराबर रखूंगा, अगर इसको मैं जीरो के बराबर रखूंगा तो यहाँ x की वैल्यू या फिर वेरिएबल की कोई भी x के कुछ भी हो सकता है उसकी वैल्यू निकल आएगी। a आ गई क्योंकि a को उस तरफ ले गए तो ये माइनस का तो प्लस में चेंज हो गया और x की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे जो a की वैल्यू उसे पॉलिनोमियल में रख देंगे और जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा बाय द रिमाइंडर थ्योरम। करके देख लेते हैं। पहले हमें मालूम होना चाहिए डिविडेंड क्या है Px जो बीच में यही लिखा हुआ है। उसके बाद डिवीजर जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं यानी x माइनस ए इंटू जो क्वेश्चन जो हमारे यहां आंसर आता है प्लस रिमाइंडर जो हमारा कुछ स्टेप करने के बाद यहां पर आता है। अब जब ये डिवीजर जो है इसकी मदद से हमने इसे जीरो के बराबर पुट किया, हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली यानी x की वैल्यू निकाल ली तो मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर देता हूं Pa, यानी x की वैल्यू क्या आया a आ गया। a माइनस a क्योंकि मैंने x की जगह a पुट कर दिया, a की जगह a ही रहेगा इंटू qx इंटू qa कर लो इसे प्लस r। अब a में से a माइनस गया तो इंटू qa प्लस r, तो a में से a गया तो जीरो हो जाता है। जब भी किसी जीरो का मल्टीप्लाई q से इससे हुआ तो जीरो आया r, क्या यहां लिख देता हूं यानी pa की वैल्यू क्या आ गई बेटा r के बराबर आ गई। जे मुझे रिमाइंडर थ्योरम में प्रूफ करना था जो कि बहुत आसान। इससे हमें मालूम पड़ा कि हम रिमाइंडर थ्योरम की विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम वी फाइंड आउट द रिमाइंडर आल्सो। इसी के आधार पर हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम जो कि हमने अभी वीडियो में देखी थी। क्वेश्चन नंबर 1 of from exercise 2.3 says find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले हम। फर्स्ट पार्ट है हमारा x plus 1। मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताया था जो भी पॉलिनोमियल हो उसको हम जीरो के बराबर पुट करते हैं तो वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस 1। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा जो रिमाइंडर थ्योरम लगती है उसमें एक पॉलिनोमियल लीनियर होना चाहिए जो एज अ डिवीजर काम करेगा। तो मैंने यहाँ x की वैल्यू निकाल ली है। अब मैं से जो हमारा मान लेते हैं लेट Px इक्वल टू x क्यूब
प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। यहां मैं पुट करूंगा x की वैल्यू -1 का क्यूब, ये p -1 हो जाएगा, प्लस 3x -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 प्लस 1। जब भी मैं 1 का क्यूब करूं या कोई भी कितनी पावर लगा दूं, आंसर शुड बी 1। बट नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर अगर नेगेटिव साइन हो उसकी पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, अगर ऑड होती है तो वो नेगेटिव में रहता है। दैट्स व्हाई हम माइनस करेंगे। प्लस अभी मैंने आपको बताया यार इंटू 1 ही होगा, और जो नेगेटिव साइड था वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा क्योंकि यार जो पावर है वो इवन में है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस 1। ये हो गया -1 प्लस 3 -3 और प्लस 1। ये -3 और प्लस 3 कैंसिल हो गए आपस में, ये -1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया, p0। जो हमारा रिमाइंडर आया वो क्या आया, 0। यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है, जो कि बहुत आसानी से हो गया विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है इसका x -1/2। वही सिंपल करूंगा मैं, इसके अलावा 0 पुट करूंगा तो x का वैल्यू आ गई 1/2। बिकॉज जब 1/2 दूसरी तरफ गया तो माइनस का प्लस में चेंज हो गया। अब मैं पॉलिनोमियल ले लेता हूं, px x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। मैं x की वैल्यू यहां पुट करूंगा, 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। मैंने यहां लिख दिया 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, इंटू 3 का इंटू 1 होगा 3/2 प्लस 1। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। 1/8 प्लस 3/4 हो गया, तो 3 का इंटू 1 होगा 3 आ गया और 4 नीचे है, प्लस 3/2 प्लस 1। टुक द एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं इसका। इसका एलसीएम 8 आएगा, इसका एलसीएम 8 आएगा। 8 के बाद 8 का डिवाइड इसमें किया 1 बार गया इंटू ऊपर वाला नंबर। बहुत ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूं। 4 का डिवाइड 8 में किया, 2 बार गया इंटू ऊपर वाला नंबर 3 है, यानी न्यूमरेटर में क्या है 3। प्लस 2 का डिवाइड 4 में किया, 4 टाइम्स गया इंटू न्यूमरेटर में 3 है, प्लस यानी 1 मान लेंगे। 1 का डिवाइड 8 बार गया, ऊपर 1 मान लेंगे। ये यहाँ पर हो चुका है, मैं यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ कर देता हूं। ये आया बेटा p 1/2 इक्वल टू 1/2 लिखना पड़ेगा x की जगह। ये आया 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8/3। हम इसको जोड़ते हैं, 12 और 6 8 18 19 27/3। 27/3 आंसर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में, इसलिए हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। उम्मीद आपको आता होगा। 3 का 3 9 का 27/8। सॉरी यहाँ एक गलती हो गई उससे, जो नीचे एलसीएम गया था वो हमारा 8 था, तो हम इसे जब चेंज करेंगे तो ये 27/8। 8 का डिवाइड किया 24 3, ये चेंज हुआ 3/8। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने देखा, हमने विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारा। x इक्वल टू x दे रखा है ओनली, तो मैं जानता हूं जो डिविजन होता है जिसका हमें डिवाइड देना होता है और उसके अलावा 0 रखते हैं, यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 0 हो गई। अब पॉलिनोमियल लिखेंगे px x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। वैल्यू पुट कर देता हूं, 2 का 0 का क्यूब इंटू 0 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 0 प्लस 1। तो ये सब 0 हो जाएगा और खाली क्या बचेगा ओनली 1। तो जो इसका रिमाइंडर आया p
0 का, तो क्या आया 1 रिमाइंडर आया। इसी के साथ पार्ट 3 भी सॉल्व हो चुका है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 फोर्थ पार्ट है हमारा x प्लस पाई इक्वल टू देखा है 0। x प्लस पाई इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आया माइनस पाई, क्योंकि प्लस का पाई है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का पाई हो जाएगा। आगे तो इसको फिर पॉलिनोमियल पुट करते हैं, px इक्वल क्यू पावर पॉलिनोमियल है उसे लिख लेते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पुट करते हैं वैल्यू p माइनस पाई का क्यूब 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। पाई का क्यूब करेंगे, पाई क्यूब हो जाएगा और जो नेगेटिव साइन है वो भी एज इट इज रहेगा, बिकॉज जब नेगेटिव पावर की हम पावर ये ऑड होती है तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं आता। 3 ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है उसकी पावर इवन है, दैट्स व्हाई वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये प्लस माइनस हो गया 3 पाई प्लस 1। इससे ज्यादा ये सॉल्व हो नहीं सकता, इसलिए हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे और इसका आंसर यही है। इसका आंसर ये है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट है उसे भी कर लेते हैं, जिससे कि पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। इसका है, इसमें जो हमें दे रखा है 5x इक्वल टू 0, तो इधर 2x बराबर क्या हुआ -5, बिकॉज -5 को इधर हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की। जब ये मल्टीप्लाई में तो किसमें जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसको क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। पॉलिनोमियल लिख लेते हैं px इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x क्यूब -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। 5 का क्यूब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 अपॉन 8। और साइन नेगेटिव में रहेगा तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, नेगेटिव साइन की अगर पावर ऑड नंबर होती है तो वो क्या होता है, नेगेटिव ही रहता है। 3 इंटू 25 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 1। अगेन टुक द एलसीएम, एलसीएम विल बिकम 8 माइनस 25, क्योंकि 1 का डिवाइड 8 में किया 1 टाइम गया, कितनी टाइम गया 1 इंटू, और ऊपर क्या नंबर है 125। इसे इस तरह लिख लेते हैं, 8 का डिवाइड 8 में किया 1 इंटू ऊपर 125 है, साइन आ गया इसका, प्लस 4 का डिवाइड किया किसमें, 4 का डिवाइड किया 8 में कितने बार गया 2 टाइम्स 2, और 25 3 कितना होता है 75, माइनस 2 का डिवाइड दिया 4 8 में कितने टाइम्स दिया 4 टाइम्स इंटू ऊपर कितना है 15, प्लस नीचे 1 माना, 1 का डिवाइड 8 में दिया 8 टाइम्स इंटू 1। ये आगे को यहां कर लेते हैं, जगह की थोड़ी कमी है इसलिए यहां करते हैं। माइनस 125 प्लस 75 का 2 टाइम्स करेंगे 150 60 प्लस 8 अपॉन 8। इसमें देख लेते हैं इक्वल टू, अब ये प्लस प्लस के इन्हें ऐड कर देते हैं, ये कितना हुआ 158, जो माइनस के हैं इनको दोनों को ऐड कर देते हैं 125 और 60, 5 8 1 185 अपॉन 8। 158 माइनस 185 हो गया। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 185 158 7 2, और किसका आएगा, किसकी संख्या बढ़ी है माइनस की, तो माइनस 8 अपॉन 8। इसको रफ कर देता हूं, तो हमने देखा जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना आया -27 अपॉन 8, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने देखा, हमने विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम हमने फाइंड आउट कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 के
जितने भी पार्ट थे और वो बहुत आसानी से हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।